सिक्योर्ड हो गए थे पीछे बैठे, एक एक के बाद एक सबको बुलाया जा रहा है, हमारा कोई जिक्र नहीं है। ये भूल तो नहीं गई था हमें, रिमाइंड कराओ भाई हम भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। I do want to start by asking the both of you कि हम सब ने ये फिल्में देखी हैं, थैंक्स टू यू एक पूरा जनरेशन जो है वो आप ही की फिल्मों की बदौलत इस देश में हम बड़े हुए हैं। लेकिन what was that secret formula आप हमें आज बता दीजिए that made सलीम जावेद। ये वो सीक्रेट फॉर्मूला मैं चाहती हूँ कि आज आप वो सीक्रेट फॉर्मूला हमें बता ही दें। तो फॉर्मूला ये है कि उससे बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कि हमें तो थोड़ी बहुत अकल थी, बाकी बहुत बेवकूफ थे। They don't make men like these anymore, let me tell you that. जावेद साहब आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि what is it about your partnership that made it so special? I mean, ultimately the result, but you see, it was not planned, it was not organized, it was not on a very conscious level decided that we'll do that. It just happened. Incidentally, the first job I got in film industry was with Mr. Kamal Ali for 50 rupees. Then I jumped to 100 rupees in Mr. S.M. Sagar's film, where I was an assistant director. Besides that, I was writing dialogue also because no other writer was willing to write the dialogue of सरहदी लुटेरा। तो हम लोग झोपड़पट्टी में भी गए थे माहिम की सागर साहब के साथ, वहाँ एक राइटर था, उसने भी रिफ्यूज कर दिया। फिर मुझे उन्होंने कहा अच्छा चलो तुम लिखो। तो मतलब चॉइस का मामला नहीं था, मगर वो मेरी जिंदगी की शायद सबसे अहम फिल्म है सरहदी लुटेरा, बिकॉज दैट इज वेयर आई मेट सलीम साहब। सलीम साहब इस पिक्चर में रोमांटिक लीड कर रहे थे और मैं डायलॉग लिखता था और मुझे इतना परेशान करते थे डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कि मैंने तय कर लिया था इसके बाद मैं नहीं लिखूंगा। मगर मुझे कॉन्स्टेंटली जो हिम्मत दी और एप्रिसिएशन दिया वो सलीम साहब कि आप अगर इस पिक्चर में ऐसे डायलॉग लिख सकते हैं तो आप सोचिए कोई ठीक पिक्चर होगी तो आप क्या करेंगे, आप राइटर बनिए। तो ये खैर बात खत्म हो गई। उसके बाद इत्तेफाक है कि मैं बांद्रा आ गया एक दोस्त के यहाँ और उसके साथ रहता, किराया वो देता था, मैं रहता था। तो सलीम साहब का घर पास में था, तो सलीम साहब के घर जाने लगा सारी मोहब्बत के साथ। एक ये था कि एक उसका खाना पक्का हो गया था। तो फिर हम लोग बैठते थे, कहानियाँ वानियाँ सोचते थे। एक दिन हम बैठे थे कि वही सागर साहब जिन्होंने सरहदी लुटेरा बनाई थी, जिन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया, वो आ गए और उन्होंने कहा भाई एक शॉर्ट स्टोरी है और तुम दोनों जो है वो उसका अगर स्क्रीन प्ले बना दो। तो हमने कहा ठीक है, कितने पैसे देंगे आप? तो उन्होंने कहा 5,000। तो आइए, मेरा तो एक हार्ट बीट मिस हो गया। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने 14-15 दिन में वो स्क्रीन प्ले बना के उन्हें दे दिया। ये घोस्ट राइटिंग थी, हमारा नाम नहीं था पिक्चर में। लेकिन वहाँ एक सुधीर भाई थे जो अभी भी शायद आपके टच में है। तो सुधीर भाई जो है उसको तो मालूम था कि हमारा काम है, तो उसने कहा सिप्पी फिल्म चले जाओ। हमने सोचा सिप्पी फिल्म इतनी बड़ी हो, हमें कहाँ काम नहीं। लेकिन एक दिन दोपहर में कुछ करने को नहीं था तो मैं चले ही गया। तो वहाँ बात की तो उन्होंने कहा अच्छा आप दोनों आ जाइए। मैंने कहा हम लोग तो साथ काम कर रहे थे, अभी ख़त्म किया हमने कुछ फिर, तो आप दोनों आ जाइए। तो फिर हम दोनों गए और फिर हमें वहाँ काम मिल गया। तो वहाँ राजेश खन्ना से मुलाकात हो गई। राजेश खन्ना ने हमें कहा कि तुम आके मेरे साथ एक स्क्रीन प्ले लिख दो। तो कोई ऐसा दिन नहीं था, कोई ऐसा टाइम नहीं था जब हम दोनों ने बैठ के तय किया कि अब हमें पार्टनर हो जाए। इट जस्ट ग्रू, इट हैपन लाइक दैट। और फिर तो आपको पता ही है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेस्ट इज हिस्ट्री। The rest is history. Thank you so much, Javed Sahab, for taking us on that little journey. And there's a lot more in the docu-series, I can promise you. At this point, सलीम साहब, इन्होंने इतनी सारी यादें हमें बता दी। अगर आपको भी उस दौर की कोई यादें हैं जो हमारे साथ इस वक्त शेयर करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अच्छा लगेगा हमें। थोड़ा माइक ऊपर रखिए। क्या भाई? हेलो हेलो हेलो, ठीक है। हम जा रहे थे करता हुआ फिल्म के उस पर प्रीमियर पे, हम जावेद साहब में एक ही गाड़ी में थे।
जा रहे थे और हमारे सामने एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जा रहे थे जिन्होंने 20 साल पहले अपने फिल्म बनाई थी। तो बच्चे आए और रोकना शुरू कर दिया और कॉर्नेट को सलीम जावेद जिंदाबाद, सलीम जावेद जिंदाबाद। 10 रुपये का नोट निकाला मैंने और उनका कहा कि ये लो, और ये आगे कुछ उनका नाम दिया डायरेक्टर का कि उनकी गाड़ी के आगे क्या करो, उनका नाम दिया कि जिंदाबाद बोलो, जिंदाबाद बोलो। तो वो जैसे ये उसका जगह के उसने जिंदाबाद बोलना शुरू किया तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, देख के देखा मेरे को लोग जानते हैं। और इसके बाद गाड़ी चली तो इंटरवल में जब सिगरेट पेन निकले तो हम लोग ढूंढ रहे थे क्या कहा है। उसके बाद हम दिखा है उसे तो हम घुमा फिरा के, जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा जानते हैं जो नहीं जानता है, तो थोड़ी देर बाद वो हमारे पास आगे खड़े हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि 20 साल हो गए मेरे पिक्चर में बच्चा चलता है। Some of the finest storytellers of our country on this stage at this point. इस पल को और भी यादगार बनाने के लिए मैं दरखास्त करूंगी सलमान खान सर, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रितेश सिद्धू। Number of times. So be it Sholay, be it Diwar, be it many films. But the one that I think I watched the most that they worked on was a film called Kranti, which I watched, I don't know, maybe like 300 times. I saw that film. It was highly entertaining. I don't know if they will be happy that that was my first choice of Kranti. But no, all they want. I think, I mean, this documentary is aptly titled Angry Young Men because they brought their life experience, their voice, their identity into the character that we've all come to know as Vijay, and that's left like a lasting impression on all of us. But I mean, all of it, their work is absolutely spectacular. It speaks for itself. Thank you so much for that. Kranti, in case anyone missed that, okay? I'm going to take this to Salman sir. Salman sir, I just saw an interview of Mr. Manoj Kumar, and he's taken away the credit from Salim Javed. He said that he's written it. Did he? Yeah. Okay. So then we'll have a separate documentary for Manoj. I think it's very, very honest of him that he has made this confession. Yes, no, but it's a fact. It's a fact. He says मैं लिखता था, मैं इनको सुनाता था, और ये फिर आके वही करके चले जाते थे. So but he did write it. As they say, it takes a village. So that chanak zor garam. Which is why I think I had another question on my cards, but I'm just going to go ask you another question, which is, what is your favorite film of the two of them? I've liked all the films, but for me, Diwar, Zanjeer, Dawn, Sholay, अब कितने नाम लेंगे कि जब हम we produce a film, I'm sure even Farhan and Zoya must be revisiting all their films. Now for the question on the card, which is, when did you realize that your father was no ordinary man but the Salim Khan? क्या सवाल है ये? अब इस सवाल का जवाब तो कुछ और ही होगा कि जब से कुछ समझ में आया तो सलीम जावेद ही समझ में आया, बाकी के कोई नहीं समझ में आया. Thank you so much for that. Javed Sahab, before we go ahead and before you say once again that what about us? I want to ask you a question to both of you, Salim Sahab and you. All of the women on the docu have said you were brats. You were brats. You were not humble, and you knew your worth. Some of those women are sitting right here. Thank you. Thank you for joining us today. It's so wonderful. No, I must, in all honesty, accept that Salim Javed has stepped on many people's feet, but to begin with, those feet should not have been there. सलीम साहब आपसे जरूर सुनना चाहेंगे
फिर खाने के बाद लंच टाइम हो गया है. डायरेक्टर से सुन लेते हैं. Yes, I think we'll break for lunch very, very soon. Namrata, I think this question begets an answer. Of all the names you went with Angry Young Men, which is I think the perfect name for this docuseries, but how did that come to you? It was Zoya's idea. I mean, even when she had the idea first, she knew that it will be called Angry Young Men. Oh, amazing. Yeah, and we discussed it back in 2018. She already knew it's Angry Young Men. And I thought it's a fab name. Truly is. Yeah, Thank you. it epitomizes everything the docuseries is about. Yeah. Thank you for that. Manish? This Brad thing is two people writing, giving hit after hit, hit after hit, hit after hit. And now they have to refuse a lot of producers, a lot of actors. तो वो वहाँ से आता है कि ये लोग अपने आप को समझते हैं कि इनका दिमाग खराब हो गया. दिमाग इनका नहीं खराब हुआ था, दिमाग इनका चल ही रहा था और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था क्योंकि ये हिट पे हिट दिए जा रहे थे. और जिनके साथ ये काम नहीं कर पाए फॉर डेट्स और प्लॉट पसंद नहीं आया, वो व्हाटएवर, शक्ल पसंद नहीं आई, जो भी कैरेक्टर पसंद नहीं आया, वो उन्होंने इनको टैग कर दिया कि इनका दिमाग खराब था, लेकिन एक्चुअली इनका नहीं था. जिन्होंने इनको ये बोला है वो उनका दिमाग खराब था. Well, thank you so much. Manish, I'm going to take this to you quickly because